वेलकम बैक गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे डायमेंशंस ऑफ मोशन। बहुत बहुत बार हमें ये पहचानना पड़ेगा कि जो मोशन हो रहा है वो कौन से डायमेंशन में हो रहा है, वेदर द मोशन इज वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल मोशन। अब हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने क्या पढ़ा है, मान के चलिए एक ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे है, फिर इस पॉइंट पे चला, फिर इस पॉइंट पे चला, ए बी और सी, और हमें पता करना है कि ये कौन से डायमेंशन का मोशन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ एक वाई एक्सिस बनाएंगे, हम यहाँ एक एक्स एक्सिस बनाएंगे और हम चेक करेंगे कि जब ये पॉइंट ए पर था तो ए के कोऑर्डिनेट क्या था, ये उसका एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा इसका y। जब b पर था तो ये हो जाएगा उसका यहाँ का x कोऑर्डिनेट जिसे हम x1 मानते हैं, और ये हो जाएगा y कोऑर्डिनेट। फिर हमने चेक किया जब पॉइंट c पे रहा होगा तो ये हो जाएगा c का x कोऑर्डिनेट और c का y कोऑर्डिनेट विल बी सेम। सो गाइस, मैं क्या चेक कर रहा हूं, जब A से C तक ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इस ऑब्जेक्ट के पाथ का x और y कोऑर्डिनेट में से सिर्फ x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो चेंज नहीं हो रहा है। ओके, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि फिलहाल जब ये ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है A से C तक, तब इस मोशन के दौरान only one dimension out of two dimensions, this is x is one dimension which is representing whether the body is moving in this or in this direction. This is another dimension which is indicating whether the body is moving upwards or downwards. But according to this motion सिर्फ x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है। मतलब इसका मतलब है कि ओनली वन डायमेंशन इज चेंजिंग, ओनली वन डायमेंशन इज चेंजिंग। तो जब भी लाइन वन डायमेंशन में, जब भी ऑब्जेक्ट वन मूव कर रहा है और उसके दौरान उसका ओनली एक डायमेंशन चेंज हो रहा है, तब हम उसे कहते हैं मोशन इन वन डायमेंशन या फिर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। और आपको पता है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन को हम लीनियर मोशन भी कहते हैं। ओके, पर एक और इसमें प्रॉब्लम आ जाती है कि अब किसी ने कहा कि ये वाला जो मोशन हो रहा है ए से लेके ई तक, तो जब हम ए से ई तक जा रहे हैं, ओके, तो हम क्या चेक कर रहे हैं, तो जब हम ए से ई तक जा रहे हैं तब इस ए की कोऑर्डिनेट अगर हमने निकाल लें तो ये हो जाएगा ए का एक्स कोऑर्डिनेट और ये हो जाएगा ए का वाई कोऑर्डिनेट। एफ का एक्स कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा, ओके, जिसे मैं x1 नाम दे रहा हूं क्योंकि x हमने यहां दे चुका है, और ये वाला जो वैल्यू है ये वाला, ये हो जाएगा y1, और सिमिलरली इसका x3 और x2 और y2, और e के लिए जो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो ये हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट विल बी दिस। तो हम यहां क्या चेक कर रहे हैं कि यहां पे तो a से e के दौरान x कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और y कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। तो फिर ये टू डायमेंशन है कि वन डायमेंशन है, क्योंकि यहां तो दोनों डायमेंशंस चेंज हो रहे है ना, और दोनों डायमेंशन चेंज हो रहे हैं, इसलिए हम इसे टू डायमेंशनल मोशन बोल सकते हैं। पर ये तो लाइन है और मोशन इन अ लाइन वन डायमेंशनल मोशन होता है, लीनियर मोशन होता है ना। तो अब हम लोगों को जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो समझना पड़ेगा। हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है
है ना। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ये जो बनी हुई है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एंड दिस इज जेड एक्सिस जो इस तरफ है ना। जो हमारी एक्स एक्सिस है वो राइट और लेफ्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा, जो वाई एक्सिस है वो ऊपर और नीचे के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, और जो जेड एक्सिस है वो आगे या पीछे, इस ब्लैक बोर्ड के बाहर या इस ब्लैक बोर्ड के अंदर का इंफॉर्मेशन देगा। विजुअलाइज करना है आप लोगों को, है ना। पर हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये नहीं कहा गया है कि एक्स और वाई एक्सिस हमेशा ऐसा ही रहेगा। मेरी मर्जी में ऐसा रख सकता हूँ, मेरी मर्जी में ऐसा रख सकता हूँ, मेरी मर्जी में ऐसा रख सकता हूँ, ठीक है, कैसे भी रख सकता हूँ स्पेस में। अब मुझे इस पॉइंट पे लाना है, मुझे इस पॉइंट पे ओरिजिन लाना है, मैंने यहाँ पे ऐसा बना देना है, मेरी मर्जी। मुझे इस पॉइंट पे चाहिए, मैं इस पॉइंट पे बना लूंगा, यहाँ से मेरा ओरिजिन स्टार्ट होगा। सो वी आर फ्री टू टेक ओरिजिन एज एनी पॉइंट इन द स्पेस, ठीक है। और हम ये आगे सीखेंगे कि हमें कैसे एक्स और वाई एक्सिस को कंसिडर करना है। पर अब ये वन डायमेंशन है कि टू डायमेंशन है, इसके लिए जरूरी नहीं है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसी ही हो। मैं एक्स और वाई एक्सिस को ऐसी बना देता हूं, ऐसा था ना अभी हमारा एक्सिस, है ना। अब मैं इसे ऐसे बना देता हूं, ऐसे। एक शर्त क्या होगी कि तीनों एक्सिस एक दूसरे से परपेंडिकुलर होगी। तो अब अगर मैं ऐसे बना दूं, यहां पर मैं अपना ओरिजिन ले लूं, तो ये हो जाएगा मेरा एक्स एक्सिस, इससे परपेंडिकुलर हो जाएगा मेरा वाई एक्सिस। अब मुझे बताइए कि जब मैं ए से ई तक जा रहा हूं तो मेरा सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है। और इस तरीके से हम बता सकते हैं कि भाई ये लाइन है, वी हैव टू कंसीडर, वी हैव टू assume the coordinates according to the given figure, and hence this is also a motion in one dimension, a motion along straight line or a linear motion, ठीक है। पर एक और एग्जांपल चेक करते हैं। अब हम यूजुअली ऐसे ही बनाते हैं एक्स और वाई एक्सिस को, इसलिए मैं ऐसे ही बनाऊंगा। और मैं मानूंगा पहले हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ से ऐसे गया, ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे गया, फिर यहाँ से ऐसे गया, और फिर यहाँ से ऐसा आ गया, ऐसा आ गया, ए बी सी डी। तो अब आप चेक करेंगे कि मैं ए से बी अगर जाऊं, ठीक है, तो एक्स भी चेंज हो रहा है और वाई भी चेंज हो रहा है। मैं बी से सी जाऊं तो हो सकता है कि कुछ देर के लिए एक्स चेंज हो, वाई चेंज ना हो, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। सी से डी में फिर से दोनों चेंज हो रहे हैं, और डी से ई में फिर से एक्स और वाई चेंज हो रहे हैं। या फिर मैं एक और छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ इसकी जगह पर, और वो है कि हम जैसे फुटबॉल को किक मारते हैं ना, हम जाकर फुटबॉल को किक मारते हैं या किसी चीज को थ्रो करते हैं ऐसे, तो आप क्या देखेंगे कि ये ऐसे जाएगा, कैसे जाएगा, आपने यहां से फेंका और यहां से ये ऐसा जाएगा। इसे बोलते हैं प्रोजेक्टाइल, क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्टाइल मोशन। ये भी एक टाइप का मोशन है जो हम पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में। अब यहाँ पर चेक करिए, इस पॉइंट को मैं ए मानता हूं, इसे बी मानता हूं और इसे सी। तो जब मैं ए से सी तक जा रहा हूं अलोंग दिस कर्व, मैं क्या देख रहा हूं, एक्स कोऑर्डिनेट के साथ साथ वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। अच्छा, जेड कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं क्या? नहीं, ये जेड कोऑर्डिनेट ये इसी प्लेन में है, ये ना बाहर आ रहा है ना अंदर जा रहा है, ये बस ब्लैक बोर्ड पर ही है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ, और इसमें सिर्फ एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, इसलिए इस टाइप के मोशन को हम कहेंगे मोशन इन 2D, टू डायमेंशनल मोशन, और मोशन इन प्लेन,
एक ही बात है। क्यों पर? क्योंकि दो कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं। इसमें क्या क्या चेंज हो रहा है देखिए, अगर इस अनुसार हम चेक करें तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, x का वैल्यू बढ़ रहा है, इसका x का वैल्यू, इसके x के वैल्यू और इसका x का वैल्यू, तीनों पॉइंट का x का वैल्यू अलग है, तीनों पॉइंट के y का वैल्यू भी अलग है ना। पर लाइन के केस में ऐसा नहीं हो रहा था, ठीक है। अब आप यहाँ पर ऐसे एक्सिस की जगह कैसी भी एक्सिस बना लीजिए। प्रूफ करने के लिए मान के चलिए अगर हमने इस एक्सिस को ऐसे ना लेके ऐसे ले लिया, हमने क्या नहीं, हम एक्सिस चेंज करना चाहिए, मोशन तो ऐसा कैसा रहेगा, मैं ऐसी एक्सिस ले लेता हूं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अभी भी आप चेक करेंगे, जब मैं यहां से यहां पहुंचा तो एक्स कोऑर्डिनेट तो चेंज हो रहा है, ठीक है, और यहां से यहां जाऊंगा तो एक्स कोऑर्डिनेट तो चेंज हो ही रहा है, साथ में वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। एंड अलोंग द मोशन हम देखेंगे कि ए से सी के आते तक एक्स कोऑर्डिनेट के साथ साथ वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, एंड दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज टू डायमेंशनल मोशन और मोशन इन अ प्लेन, क्योंकि ये सिर्फ इसी प्लेन में ऐसे ऐसे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है, ये ना बाहर आ रहा है और ना ही अंदर जा रहा है, मतलब ये वाली एक्सिस का कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। ओके, अब हम आते हैं तीसरे टाइप के डायमेंशन में, दैट इज द थर्ड डायमेंशन। तो आप लोग अब इमेजिन करिए, ये हमारा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है, ठीक है। ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। अब आप इमेजिन करिए, ठीक है, यहां से एरोप्लेन आ रहा है, एरोप्लेन बनाओ क्या, ये आपका एरोप्लेन, ठीक है, ये एरोप्लेन सीधा सीधा आ रहा है आपकी तरफ, सीधा आ रहा है ऐसा। अब ये एरोप्लेन अगर नीचे हो रहा है या ऊपर हो रहा है तो आप क्या बोलेंगे, इसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। हो सकता है एरोप्लेन नीचे आ रहा है ना, लैंड कर रहा है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा, या टेक ऑफ कर रहा है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा। अच्छा, एरोप्लेन ऐसे ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे भी आ सकता है, तो कौन चेंज हो रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, और एरोप्लेन आपकी तरफ आ रहा है, मतलब जेड एक्सिस पे भी आगे बढ़ रहा है, या हो सकता है कि आपसे दूर जा रहा हो ऐसा। तो इस मोशन में जब एरोप्लेन या कोई चिड़िया उड़ रही है तो चिड़िया कैसे उड़ेगी, ये ऐसे 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 ऊपर नीचे भी हो सकती है। तो जब हम देखते हैं कि कोई चिड़िया या कोई फाइटर जेट मोशन में है तो उसका अगर हम ग्राफ बनाने जाए तो हम देखेंगे कि उसका ग्राफ 3 डायमेंशनल ग्राफ होगा, है ना, क्योंकि वो अलोंग एक्स एक्सिस भी चेंज हो रहा है, ऐसे ऐसे भी हो सकता है, ऊपर नीचे भी हो सकता है, और आपकी तरफ भी आ सकता है या आपसे वापस भी जा सकता है। तो इस टाइप के डायमेंशन को हम कहेंगे 3 डायमेंशन। आप कैसी भी एक्सिस बना लीजिए, है ना, हमने देखा हम कैसी भी एक्सिस बना सकते हैं हमारी मर्जी, पर उसके बावजूद तीनों डायमेंशन चेंज होंगे ही होंगे। और इस प्रकार हम लोगों को तो पहले ये पता करके आना चाहिए कि वेदर द डायमेंशंस आर वन डायमेंशन, वेदर द मोशन इज इन 1 डायमेंशन, इज इन 2 डायमेंशन और इज इन 3 डायमेंशंस। These all are the basics. ओके, हमने अभी तक मोशन चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है, ये सब बेसिक इंट्रोडक्शन है। फ्रॉम द नेक्स्ट एपिसोड वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो गाइस टिल नाउ आप लोग रिक्वायर्ड रेफरेंस बुक्स का मैनेजमेंट कर ले, सो दैट आपको नोट्स लिखने की जरूरत ना पड़े। नोट्स लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसे पढ़िए और उसकी प्रैक्टिस करिए, डेरिवेशंस का प्रैक्टिस करिए।
लिखने में अपना टाइम व्यर्थ ना करें, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, डोंट जस्ट प्रिटेंड कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। सच में पढ़ाई करिए, सच में एक शेड्यूल को फॉलो करिए। नमस्कार।